हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किन किन पोषक तत्वों एवं वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया को अन्य लिविंग सेल्स के समान एनर्जी की आवश्यकता होती है। वे प्रोटीन्स व अन्य स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि उनमें विभिन्न बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए भी आवश्यक हैं। बैक्टीरिया को कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन व अदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सोर्स की आवश्यकता होती है। कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर, ये तीनों मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हाईएस्ट क्वांटिटी में काम में लिया जाता है। और बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, उसके पोषकीय आवश्यकता के अनुसार भी उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। बैक्टीरिया को कार्बन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट ग्रुप में बांटा जा सकता है, जिन्हें कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वे प्रीफॉर्म्ड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। एक माइक्रोबियल सेल या बैक्टीरियल सेल जो होती है वह कई एलिमेंट्स की बनी होती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ये जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता बैक्टीरिया को हाई अमाउंट में होती है, हाई क्वांटिटी में होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस जो होते हैं वो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता माइक्रोब्स को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है। इन्हें हम माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ये होते हैं मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकल एंड कॉपर, जिनकी आवश्यकता हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जिनकी आवश्यकता बैक्टीरिया को स्मॉल अमाउंट में होती है। अब हम बात करेंगे द रिक्वायरमेंट फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक हैं। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जितना भी जो पार्ट है उसका मेजर पार्ट बनाते हैं। और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो मेन होता है वो होता है कार्बन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके मेन दो फंक्शन हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये एनर्जी जो होती है वो सेलुलर वर्क में काम आती है। डिफरेंट सेलुलर वर्क्स जो हैं उनमें ये काम आएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट जो बायोसिंथेसिस संश्लेषण प्रक्रियाएँ होती हैं उनमें भी मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने में काम आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है इस मीन्स एक साथ होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल द्वारा किसी सोर्स द्वारा कार्बन लिया जाता है तो उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी उससे प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहते हैं प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, उनको एज ए कार्बन सोर्स काम में लेते हैं। वो साथ के साथ इन्हीं मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सोर्स से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम में लिया जाता है, और साथ के साथ इनको दूसरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में भी काम में लिया जाता है। बहुत सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपने कार्बन सोर्स को एज ए एनर्जी सोर्स भी काम में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन जो है वह एमिनो एसिड, प्यूरिन, पिरीमिडीन एंड कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन से रिलेटेड बहुत सारे लिपिड जो हैं उनके सिंथेसिस में एक एसेंशियल एलिमेंट की तरह काम में आता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन का जो यूज़ करते हैं वो एमिनो एसिड के फॉर्म में करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो अमोनिया को ही डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। और ये अमोनिया को जो डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो कुछ एंजाइम्स की सहायता से करते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड ग्लूटामेट सिंथेज। इन एंजाइम की रिएक्शन से अमोनिया को डायरेक्टली बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। फास्फोरस जो होता है वह न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स लाइक ATP, सेवल कोफैक्टर्स, सम प्रोटीन्स और अदर सेल कंपोनेंट होते हैं, उसमें ये प्रिंसिपल फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है इन सभी में प्रिंसिपल फॉर्म में पाया जाता है।
लगभग सभी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनऑर्गेनिक फास्फेट को काम में लेते हैं एज ए फास्फोरस सोर्स, और इसको वो डायरेक्टली अपने जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबिया है, उनके अंदर फास्फोरस की कमी जो होती है वो उनके ग्रोथ को लिमिट कर देती है, कम कर देती है। कुछ माइक्रोब्स जैसे कि ई कोलाई वे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों को काम में ले सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनोफास्फेट्स होते हैं जैसे वो हेक्सो 6 फास्फेट को डायरेक्टली ले सकते हैं सेल के द्वारा, अपने प्रोटोप्लाज्म में वो डायरेक्टली उसको पिकअप कर लेते हैं। सल्फर की जो आवश्यकता होती है वो एमिनो एसिड जैसे कि सिस्टीन, मिथ्योनिन इत्यादि बनाने के काम में आती है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि बायोटीन और थायामीन, इनके सिंथेसिस में सल्फर जो होता है उसकी आवश्यकता होती है, वो एक प्रिंसिपल एलिमेंट होता है। मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सल्फेट को एज ए सल्फर सोर्स काम में लेते हैं और उसको एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन विधि द्वारा रिड्यूस करते हैं सल्फर के अंदर। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सल्फर की रिड्यूस फॉर्म जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि सिस्टीन। तो ये थे हमारे न्यूट्रिएंट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।